एक शहर, एक रात, अने एक सवाल क्या सच में हुआ था। मुंबई, सपनों की नगरिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहां हर रोज लाख लोग अपनी किस्मत की तलाश में आते हैं। लेकिन 26/11 की वो काली रात जब ये शहर सोने की बजाय जाग रहा था और उसकी सांसून में बारूद की बदबू घुली जा रही थी। आपको याद है वो रात, वो खौफ, वो धमाके, वो चीखें, वो मंजर जब इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। द 26th of November 2008, मुंबई। एक ऐसी रात जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उस रात हमने अपनों को खोया, हमने बेगुनाहों को खोया, हमने अपना सुकून खोया। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे जहन में खड़े रहता है, क्या सच में हुआ था? समुंदर के रास्ते, मौत का साया, लश्कर का मनहूस प्लान। यह कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जहां लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट जहर वोमिट कर रहे थे। नफरत का जहर, भारत के लिए नफरत, मुंबई के लिए नफरत। उनके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, मुंबई को तबाह करना। महीनों से यह नापाक प्लान बनाया जा रहा था, हर चीज सोच समझकर प्लान की गई थी। ट्रेनिंग कैंप्स में मुंबई के नक्शे बिछाए जाते थे, वहां हर जगह को निशाना बनाया जाता था जहां आम लोग होते थे। फिर वो मनहूस दिन आ गया। कराची से निकले 10 आतंकी समुंदर के रास्ते चुपके से मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास हथियार थे, गोलीबारी थी और नफरत से भरा हुआ एक मनहूस प्लान था। वो नहीं जानते थे कि मुंबई उनका ये खेल भूल नहीं पाएगा। शाम से सुबह तक आग और खून का तंदाव 26/11 का वक्त। यह वो रात थी जो मुंबई के दिल को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो एक आम सी शाम थी। मुंबई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे, कुछ अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे और कुछ अपने काम से थके हुए घर लौट रहे थे। मुंबई की सड़कों पे भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। हर तरफ से हॉर्न और लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। यह शहर कभी नहीं सोता और उस रात भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके इतने करीब है। लोग अपनी जिंदगी में इतने मगन थे कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया बदलने वाली है। रात 9:20, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह स्टेशन हमेशा की तरह भरा हुआ था। लोग अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह प्लेटफॉर्म एक रणभूमि बन जाएगा। अचानक गोलियों की आवाज से हवा गूंज उठी। लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। 2 आतंकी अंदर घुसे और अंधाधुंध में फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद सिर्फ एक था, डर और मौत का पैगाम फैलाना। रात 9:30, लियोपोल्ड काफे। ये काफे हमेशा की तरह भरा हुआ था। लोग अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे थे, खुशियों में डूबे हुए थे। एक और धमक और एक और जगह खून ही खून। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें और दाड़ की आवाजें थी। यह रात मुंबई के लिए एक कभी ना भूलने वाली रात बन गई थी। रात 9:40, ताज होटल। यह होटल जो मुंबई की शान था, आज एक जंग का मैदान बन गया था। आतंकियों ने यहां भी अपना पैगाम छोड़ दिया था। मुंबई की शान आज एक जंग का मैदान बन गया। हर तरफ आग और धुआं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। यह होटल जो कभी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था, आज मौत का घर बन गया था। आतंकी अंदर घुस गए और देखते ही देखते हर तरफ खौफ ही खौफ फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे और आतंकियों ने बिना किसी रहम के फायरिंग शुरू कर दी। रात 10:30, नरीमन हाउस। यह बिल्डिंग भी आतंकियों के कब्जे में आ गई थी। यह रात अब तक मुंबई के लिए एक कभी ना भूलने वाली रात बन चुकी थी। यह बिल्डिंग भी आतंकियों के कब्जे में आ गया। अंदर कई लोग फाने हुए थे, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह रात अब तक मुंबई के लिए एक कभी ना भूलने वाली रात बन चुकी थी। अंदर कई लोग फाने हुए थे, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह रात अब तक मुंबई के लिए एक कभी ना भूलने वाली रात बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ था। अगले 3 दिन तक मुंबई एक जंग का मैदान बना रहा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे और आतंकियों ने बिना किसी रहम के फायरिंग शुरू कर दी। एनएसजी कमांडोज और आतंकियों के बीच फियर्स गन बैटल्स होती रही। ये लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये लड़ाई थी इंसानियत और आतंक के बीच की।
एनएसजी कमांडोज ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना किया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ था। यह रात, यह दिन, ये पल मुंबई के दिल में हमेशा के लिए बस गए। ये एक ऐसी कहानी थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जहां हिम्मत हार गई, वहां वीर खड़े रहे, शौर्य के दीप जलते रहे। ये वीर वो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दान कर देते हैं। उनकी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि असली शौर्य क्या होता है। इन अंधेरों में चंद रोशन सितारे चमकते हैं। ये सितारे हमें याद दिलाते हैं उन वीरों की जो अंधेरों में भी रोशनी बनकर चमकते हैं। उनकी रोशनी से ही हम अपने रास्ते पर चल पाते हैं। और 26/11 के उस अंधेरे में कई वीरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। तुकाराम ओंबले एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कसब को जिंदा पकड़ा। उनकी वीरता को हम कभी नहीं भूल सकते। एक आम पुलिस वाला जिसके सीने में एक वीर का दिल धड़कता था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बस अपने फर्ज को निभाया। उनका दिल एक वीर का था जो हमेशा देश की रक्षा के लिए धड़कता रहा। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कसब को जिंदा पकड़ा, जिससे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के नापाक इरादों का सच पता चला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक एनएसजी कमांडो जिन्होंने ताज होटल में घुस करके लोगों की जान बचाई। उनकी वीरता को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ताज होटल में घुसकर कई लोगों की जानें बचाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बस अपने फर्ज को निभाया। उनकी वीरता और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। अपनी आखिरी सांस तक वो लटे रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बस अपने देश की रक्षा के लिए लटे रहे। उनकी वीरता और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उनका नारा डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम आज भी हमें जोश से भर देता है। ये नारा हमें याद दिलाता है उनकी वीरता और बलिदान की, जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। ऐसे कई वीरों की कहानियां हैं जिन्होंने अपना फर्ज निभाया और हमें सबक सिखाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। उनकी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि असली शौर्य क्या होता है। यह वीर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। 26/11 के बाद भारत कभी पहले जैसा नहीं रहा। सिखी बात, बदला सिस्टम। इस घटना ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर एक नागरिक के दिल में एक नया जज्बा जग गया, एक नई सोच ने जन्म लिया। 26/11 एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी भी पूरी तरह से भरेगा नहीं। यह जख्म सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। हर एक घर, हर एक गली, हर एक शहर ने इस दर्द को महसूस किया। लेकिन इस गम के साये में से हम सब ने एक साथ मिलकर जिंदगी जीने का हौसला सीखा। हमने सीखा कि एकता में ही शक्ति है और हमने अपने रिश्ते और भी मजबूत किए। हमने अपने परिवारों को और भी करीब से समझा और अपने दोस्तों के साथ नए रिश्ते बनाए। इस घटना ने हमें सिर्फ दर्द ही नहीं दिया बल्कि जगाया भी। हमने अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। हमने अपने देश की सुरक्षा के प्रति एक नई जिम्मेदारी महसूस की। हमें एहसास हुआ कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कितनी कमजोरियां थी। हमने देखा कि कैसे हमारे सुरक्षा प्रबंधन में सुधार की जरूरत थी। हमने अपने पुलिस और सुरक्षा बलों को नए तरीके से समझा और उनकी मेहनत को सराहा। 26/11 के बाद भारत बदल गया। हमने अपने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठाए। हमने नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने शहरों को और भी सुरक्षित बनाया। सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया गया। हमने अपने पुलिस और सुरक्षा बलों को नए तरीके से प्रशिक्षित किया। हमने नए सुरक्षा उपकरण लगाए और अपने सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया। कोस्टल सिक्योरिटी को बेहतर किया गया। हमने अपने समुद्री सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठाए। हमने नए पेट्रोल बोट्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया। हमने अपने एजेंसीज के बीच बेहतर सामंजस्य बनाया और उनके बीच तालमेल को और भी मजबूत किया। हमने नए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस शुरू किए और अपने एजेंसीज को नए तरीके से प्रशिक्षित किया। आज भी जब हम 26/11 को याद करते हैं तो हमें उन वीरों की याद आती है जिन्होंने अपनी जान न सोचते हुए हमें बचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वीर हमारे लिए हमेशा अमर रहेंगे। उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूल सकते। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है। ये कहानी है उन अनेक घटनाओं की जो हमारे देश ने झेली हैं। ये कहानी है उन सभी दर्दनाक पलों की जो हमने मिलकर झेले हैं।
ये कहानी है हिम्मत की, शौर्य की और इंसानियत की। ये कहानी है उन सभी लोगों की जो मुश्किलों के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये कहानी है उन सभी वीरों की जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घबरा हो, रोशनी जरूर आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न कर रहे हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।